सरकार आएगी तो औरतों का मंगलसूत्र भी उतर जाएगा। चोर सरकार है वो। आप मानते हैं महंगाई है? आप मानते हैं महंगाई है? मैं आपको जवाब, पेपर लीक खोल रहे हो क्या? आप पूछिए क्या विकास दुबे मुस्लिम था? नहीं था, नहीं था। विकास दुबे स्वयं उन्हीं का आदमी था, उन्हें मजबूरी थी। मोदी जी का दिमाग इसलिए खराब हो चुका इस टाइम पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चुनावी माहौल में। 2024 के इस चुनावी माहौल में न्यूज़ 1 इंडिया के लोकप्रिय प्रोग्राम मियां जी के मूड में। तो आज हमारी टीम पहुंच गई है रायबरेली और रायबरेली में जाकर हम ये समझेंगे कि यहाँ की जो जनता है उसका क्या मिजाज है, यानी कि यहाँ के जो मुस्लिम भाई हैं वो क्या चाहते हैं, मियां जी का मूड यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ के मुद्दे जानेंगे और जानेंगे कि रायबरेली में लोग क्या ऐसी बातें हैं, चंद ऐसी बातें जिसको लेकर मतदान करने जाएंगे, इनके मन में क्या है और यहाँ की हवा किस तरफ जा रही है। चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नशीर नाम है। तो आप ये बताइए कि क्या लगता है माहौल क्या है रायबरेली का और यहाँ के मुद्दे क्या है? माहौल मैडम केवल रायबरेली का बनाना है, पूरे देश का बताना है। आप मुझे भी रायबरेली का बताइए। रायबरेली का तो माहौल ये है कि मैम मुस्लिम समाज तो पूरी तरह से जा रहा है बीजेपी में। बीजेपी जा रहा है? नहीं, बीजेपी के अगेंस्ट जाएगा। जी, ठीक है। और पहली बात, यहाँ जो प्रत्याशी हैं, दो प्रत्याशी हैं जो मेन लड़ाई में है इस समय। राहुल गांधी जी जो देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं और दूसरे दिनेश सिंह जी जो यहाँ से हैं। तो रायबरेली जो है मैम या तो प्रधानमंत्री देती है और या तो विपक्ष का नेता देती है। और विपक्ष का नेता 10 साल रहे हैं, इस बार हम उम्मीद करते हैं कि वो रायबरेली के प्रधानमंत्री देंगे। तो रायबरेली की अगर बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी से आपको कितनी उम्मीदें हैं? नहीं, राहुल गांधी और बगल में अमेठी में वो रहे हैं, उन्होंने बहुत काम किया है। लेदर टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट और एम्स लाई है सोनिया जी। तो ये जो भी आया है कांग्रेस की ही देन है। मैक्सिमम काम जो है कांग्रेस ने जब से यहाँ मौजूद है वो करते चले आ रहे हैं। और उस लेवल पे अब दूसरे पार्टी हमारे चुनाव लड़ रहे हैं आपके दिनेश सिंह जी, ऐसा कोई भी मतलब उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने नहीं मेंटेन किया कि हम लोग कह सकें कि वो राहुल या सोनिया जी के बराबर में समकक्ष खड़ा कर सकें। देखिए, मौजूदा सरकार लगातार ये दावे करती है कि अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारी योजनाएं मौजूदा सरकार ने निकाली हैं और अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारे वादे जो उन्होंने किए हैं उस पर वो खरी उतरी है। आपको क्या लगता है? मैम, उन्होंने जो किए हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। अभी आप खुद देख लीजिए कि आज जो उनका मेन मुद्दा है वो फिर मुसलमान के खिलाफ खड़े हो गए। अभी तक तो समर्थन कर रहे थे और फिर वो सारी जंग जो उनकी है, सारी बातचीत, राजनीति जितनी रह गई है वो सिर्फ मुसलमान, मटन, पाकिस्तान, मंगलसूत्र, इनके सिवा उनके पास कुछ बचा नहीं है। तो मुसलमान इस बार जो है वो बदलेगा, देश जो है देश बदलाव चाहता है। क्या लगता है आपको कि जो मौजूदा सरकार है यानी कि बीजेपी वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू और मुसलमान को लड़ा के जो है सत्ता हथियाना चाहती है। और अब की रायबरेली का मुसलमान ही नहीं, पूरे देश का मुसलमान जो है इंडिया गठबंधन को वोट कर रहा है और करेगा। और क्या मुद्दे हैं आपके रायबरेली के? क्या चाहती है रायबरेली की जनता? रायबरेली की जनता चाहती है कि रायबरेली में विकास कार्य हो, जिस तरह जो है कांग्रेस ने एम्स दिया, FDDI दी, निफ्ट दिया, रेलवे राहुल गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट दिया और रेल कोच फैक्ट्री जो है लालगंज में दी, NTPC दी, ITI दी। तो इसी तरह जो है रायबरेली में जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी कांग्रेस ने काम किया और चिकित्सा के क्षेत्र में भी और रोजगार देने के क्षेत्र में भी काम कांग्रेस ने ही किया। और हम लोग ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी 10 साल से सरकार चला रही थी, रायबरेली में एक भी प्रोजेक्ट, कोई भी एक प्रोजेक्ट बड़ा जो है अगर लगाया हो तो कोई हमको बता दे कि रोजगार के क्षेत्र में रायबरेली में कोई भी काम किया हो। ना रोजगार के क्षेत्र में, ना जो है शिक्षा के क्षेत्र में, ना जो है इन्होंने एम्स में भी, रायबरेली में एम्स लगा था, माननीय सोनिया गांधी जी ने लगवाया था, उसको काट के ले जाके गोरखपुर जो है शिफ्ट कर दिया और कई डिपार्टमेंट ले जाके गोरखपुर जो है शिफ्ट कर दिया। क्या लगता है सबका साथ सबका विकास पर ये जो अभी की मौजूदा सरकार काम कर रही है? मैडम, बिल्कुल काम नहीं कर रही है। सबका साथ सबका विकास करने वाली सबका विश्वास करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। चाहे वो मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हो या गड्ढे मुक्त प्रदेश का काम रहा हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज तक उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया, ना ही केंद्र की सरकार ने किए।
रायबरेली में तो काम हुआ ही नहीं। रायबरेली में जो भी काम किया है वो सोनिया गांधी और कांग्रेस की सरकार ने ही किया है। एम्स ले लीजिए, पेट्रोलियम ले लीजिए, ITI ले लीजिए, जितने भी प्रोजेक्ट दिए हैं सब सोनिया गांधी की देन है। बीजेपी के कोई भी नेता आके यहाँ बता दे कि रायबरेली में एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर बीजेपी ने दिया हो। बीजेपी ने कोई काम यहाँ नहीं किया। ठीक है, सरकार कहती है कि जो बीजेपी की जो सरकारें कहती है कि जो अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने योजनाएं निकाली। चलिए आवास योजना की बात करते हैं। सरकार का कहना है कि आवास योजना का सबसे ज्यादा लाभ अल्पसंख्यकों को मिला है, क्या कहना चाहेंगे? कहाँ मिला है? कागज पे मिला है सबको। और मोदी जी का दिमाग इसलिए अब खराब हो चुका है। इस टाइम पे हिंदू मुस्लिम के सिवा कोई बात कर ही नहीं रहे। इस टाइम उनके पास कुछ है ही नहीं। घोषणा पत्र कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं मोदी जी। अपना घोषणा पत्र बताएं कि आगे क्या करेंगे, 10 सालों में क्या किया है, आगे 5 साल में क्या करेंगे। कांग्रेस का घोषणा पत्र लेके हर जगह के घोषणा उसका प्रचार कर रहे हैं। उनका दिमाग इतना पगलाया हुआ है कि अपना सब कुछ भूल के सिर्फ कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, भाई कुछ नहीं कर रहे हैं। वो सोचते हिंदू मुस्लिम टारगेट कर रहे हैं लगातार, कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। घोषणा पत्र बता रहे हैं कि सब मुसलमानों के लिए है। कांग्रेस पार्टी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी है, किसी एक वर्ग की नहीं है। ना हमारे नेता कहीं लेके चलते हैं। ये मोदी जी ये काम है कि चुनाव आते ही हिंदू मुस्लिम बस उनका सब फंडा फेल हो चुका है। अब हिंदू मुस्लिम बहकावे में नहीं आएगा। अब विकास को वोट होगा, एकता को वोट होगा और विकास को वोट होगा। क्या लगता है? अच्छा एक बात बताइए, ठीक है, आप हर जगह जा रही हैं, क्षेत्र में घूम रही हैं, तो क्या आपको कहीं पर ऐसा लगा कि हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है? नहीं। जो योजनाएं आ रही हैं, क्या उन योजनाओं का लाभ केवल हिंदुओं को मिल रहा है? आवास योजना आई, शौचालय, गैस, जो योजनाएं आई हैं, क्या उन योजनाओं का लाभ सिर्फ हिंदू को मिला है, मुसलमानों को नहीं मिला है? मुसलमानों को भी मिला है, हिंदुओं को भी मिला है, सिखों को मिला है, ईसाइयों को मिला, सर्व समाज को मिला। क्यों? क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ठीक है, तो उस वादे पर मोदी जी पूरी तरह से खरे उतरे हैं। जो हमारे साथी अभी कह रहे थे कि मोदी जी ने सिर्फ 10 साल कुछ नहीं किया, तो कांग्रेस ने 70 साल कितना काम किया है, ये आप बता दीजिए। 60 साल कांग्रेस ने कितना काम किया है? राजस्थान में मुस्लिम नेता को, राजस्थान में मुस्लिम नेता थे, उनके प्रदेश अध्यक्ष वहाँ के रहे थे, उन्होंने एक बयान दे दिया था, खाली 16 घंटे नहीं हुए थे, मोदी ने उनको बाहर कर दिया। क्या कहना चाह रहे हैं? देन कांग्रेसी की है सब कुछ। कांग्रेसी रायबरेली में जो है, अब आप जाए आदमी मोहम्मद इरफान सब बेरोजगार आदमी रुपया ले रहे हैं, मोदी ने खत्म कर दिया, सब मोदी ने खत्म कर दिया। खाली सिलेंडर के रहा, सब्सिडी मार दी, 1200 का सिलेंडर क्या जवाब दीजिए इनके बाद। बताइए किस बात का? 400 से 1200 का देन भ्रष्टाचार में कांग्रेस की ही देन है ना। 70 भैया साल भाई, मैम इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड जिन खुला है अभी पूरी तरह से जांच नहीं हुई है। ये SBI को 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन में फटकार लगाकर ये निकाल दिया। सोचिए कि 6500 करोड़ रुपया आप एक पार्टी लेती है, वो भी जिनसे भी उन्होंने पैसा लिया उनसे मान के चलिए पहले ED का छापा डलवाया, फिर उसके बाद उन्होंने चंदा दिया है। ये देश में किसी से छुपा हुआ नहीं है। दूसरी बात इन्होंने की विकास की, सबका विकास। अगर सबका विकास मोदी जी करते हैं तो फिर आज मुसलमान से किसको डरवा रहे हैं? आप बताइए। 85% लोग 15 कौन डर रहा है? 1 मिनट, 10 साल उत्तर प्रदेश में लगभग 7 साल सरकार, उत्तर प्रदेश में 7 साल से सरकार है, 10 साल से केंद्र में सरकार है। कहाँ दंगे हो गए? कहाँ दंगे हुए बताइए आप? कहीं दंगे हुए हैं? नहीं, दंगे कह रहे हैं कि दंगा कराने वाले खुद सरकार में बैठ जाएंगे तो कहाँ से दंगे मंत्री जी होंगे? जो हैं 22 मुकदमे हैं, आपराधिक मुकदमे उन्होंने खुद खत्म कराए हैं। अच्छा, आपको ये नहीं लगता, मैं इनसे एक सवाल करना चाहती हूँ, आप लोगों को ये नहीं लगता कि बीजेपी के आने के बाद गुंडा राज बहुत कम हुआ? जैसे माफियों की बात करें, माफियों पे तुरंत एक्शन जो लिया गया है पहले नहीं लिया जाता था। संगठित अपराध आज भी जारी है। सत्ता में बैठे हुए लोग अब अपराधी हैं। अब अपराध खत्म हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अपराधी वही है जो सत्ता में है। और सारे ठेके पट्टे जो है बड़े लोगों को दिए जा रहे हैं और छोटे काम ही खत्म कर दिए गए। तो गुंडाई का कहीं योगी जी कहते हैं कि बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा, और वही होता भी है। मैं मान सकता हूँ अतीक अहमद अपराधी थे, मुख्तार अंसारी अपराधी थे, शहाबुद्दीन को भी मैं अपराधी मान सकता हूँ। ब्रिजेश सिंह क्या है? अपराधी नहीं है। धनंजय सिंह क्या है? अपराधी नहीं है। अभय मिश्रा टेनी क्या है? तब अपराधी नहीं है। अभय सिंह क्या है? अपराधी नहीं है। ब्रजभूषण सला सिंह क्या है? महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वाला वो अपराधी नहीं है। क्या सिर्फ मुसलमान ही अपराधी है?
इन 5 सालों 10 सालों में मुसलमान अपराध निकल के आया है। अगर मुख्तार अंसारी अपराधी होता तो करोड़ों चलिए ब्रजभूषण पे क्या बोलेंगे? ब्रजभूषण पे क्या बोलेंगे? एक नाम ब्रजभूषण पे बताइए। नहीं, एक सेकंड, सिर्फ एक बताइए ब्रजभूषण पहले अब एक नाम, इन्होंने इतने नाम गिनाए, सिर्फ हम एक नाम गिनाएंगे। अगर सिर्फ मुस्लिमों पर ही अत्याचार होता, अगर योगी सरकार मुस्लिमों के पीछे पड़ी होती, तो आपको क्या लगता है विकास दुबे के साथ आज ऐसा होता? आप पूछिए, क्या विकास दुबे मुस्लिम था? नहीं था, नहीं था। विकास दुबे स्वयं उन्हीं का आदमी था, उन्हें मजबूरी थी उसको बचाना था। अगर वो हकीकत में बोल देता, सरकार पलट जाती उस समय। अगर गाड़ी नहीं पलटती तो सरकार पलट जाती। ये लोग कब के सत्ता से बाहर हो चुके होते। ये तो कहिए गाड़ी पलटा दी, मजबूरी थी, इसको इनको बोलना पड़ेगा। देखिए, सच से मुंह नहीं मोड़ सकते ये। पार्टी के पास ये विकास पे 10 सालों में विकास हुआ है। आप जिस पुल से अभी आ रहे हैं, ये पुल भी कांग्रेस की सरकार में नहीं बना है। जो अभी निर्माण हुआ है इसका, पूरा जर्जर हो गया था, 1 मिनट जर्जर हो गया था, बंद पड़ा था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो बना है। ये 2 करोड़ नौकरी मिल जाए तो हम मोदी जी के साथ है। ये रिपेयर कराया, ये जो विकास की बात कर रहे हैं, हम लोगों से न बताएं, आपसे न कहें, ये अपने बड़े नेता जो उनसे कह देना कि विकास पे वोट मांगो, रोजगार पे मांगो, गरीबी पे मांगो। पार्टी से नहीं हूँ कि मैं अपने बड़े नेताओं से कह दूं। आप बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, इसमें बात रख रहे हैं, तो उनसे बोलिए कि हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम कहाँ है? मंगलसूत्र, एक मिनट बेटा, ये मंगलसूत्र की बात जो है, मंगलसूत्र की बात मैं इतना जिले घूम कर आई हूँ, ये मंगलसूत्र की बात मुझे हर जगह सुनाई दी है। आप मुझे जवाब दीजिए। अच्छा, और ब्रजभूषण का जवाब अभी तक आपने दिया नहीं। एक बात बताइए, ब्रजभूषण वाली बात का जवाब बीजेपी का कार्यकर्ता तो हो नहीं? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आप बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आप किसी पार्टी को सुनिए, सरकार आएगी तो औरतों का मंगलसूत्र भी उतर जाएगा। जो और सरकार है वो। अच्छा सुनिए, अच्छा सुनिए, सरकार है, अब तक मंगलसूत्र नहीं उतरा, आपकी सरकार आएगी तो उतर जाएगा। सरकार केवल लगाकर जो है वोट लगाती है। बीबी का बताइए आपका नाम क्या है? तौकीद अहमद। तौकीद अहमद जी, आप बताइए कि अभी मंगलसूत्र वाली जो बात कर रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। ये जवाब कोई नहीं दे पाएगा। खाली यही नहीं, मोदी जी खुद भी नहीं दे पाएंगे इसका जवाब। ये सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है। आप बताइए, इन्होंने क्या कहा कि क्या 10 साल से सरकार बनी हुई ना, आपने क्या कहना नहीं कहना। इन्होंने 10 साल में बहुत से वादे किए थे, वो कौन से पूरे कर दिए? किसके वादे पूरे हुए? सारे वादे पूरे हुए हैं। अगर वादे न पूरे होते तो दूसरी बार सरकार न बनती और तीसरी बार फिर सरकार बनने जा रही है। मेन मुद्दा जो युवाओं के सामने है, जो मेन मुद्दा हम युवाओं के सामने है, वो है नौकरी का। नौकरी कहीं है नहीं, सिर्फ जुमलों पे सरकार चल रही है, जो हकीकत है। और 5 किलो राशन दे करके और शौचालय दे करके ये सोचे कि बस वोट लेना है, तो वो गलत बात है। हम लोगों को नौकरी चाहिए। जब नौकरी नहीं होगी तो परिवार कहाँ से चलाएंगे? क्या गरीब आदमी को खाने का अधिकार नहीं है? नहीं, अगर आपको लगता है कि गरीब आदमी को खाने का अधिकार नहीं है तो फिर ठीक है, किया जा रहा है। भारतीय जनता अगर जो है राशन के लिए अगर लाइन में खड़े होने पर है तो फिर दुख की बात है। राशन तो बोल रही है ना, बीजेपी सरकार बोलती है कि 5 किलो राशन एक बंदे को घर के दे रही है। बीजेपी सरकार जो जनता को इस लायक बनाए कि जो उसको राशन न लेना पड़े। तेल, नमक और क्या नाम है, चने और बाजरा मिल रहा था। बाजरा खाने वाला होता समझ रही है? बाजरा 5 किलो राशन में आदमी कितने दिन खा लेगा? मोदी जी खाएंगे 5 किलो। लेकिन देखिए, घर में जितने सदस्य हैं उन्हें 5 किलो राशन मिल रहा है, तो नहीं मिलता है। एक ही को मिलता है पूरे घर में, एक ही मिलता है। 5 किलो मिलता जरूर है, लेकिन महंगाई जो है ज्यादा हो गई है। जैसे 10 साल पहले खाने के लिए मिल रहा है 20 रुपए में था, आज भी 20 रुपए में है। किसानों कहाँ है, कोई दुगनी हुई है। केवल राशन भी नहीं बनता एक दिन में। एक व्यक्ति को जैसे 5 किलो गवर्नमेंट राशन देती है, तो एक व्यक्ति को 100 ग्राम डेली का भी नहीं बनना। बताइए, खाने के लिए दे रही है कि चुगने के लिए दे रही है? मुद्दा तो अपनी जगह। 1 मिनट, 5 किलो राशन देती हैं
और महीने में एक सिलेंडर जो 400 का था वो 1200 का दे के सब वसूल लेते हैं। मानते हैं महंगाई है? सब वसूल लेते हैं। आप मानते हैं महंगाई है? आप मानते हैं महंगाई है? आप मानते हैं महंगाई है? मैं एक मिनट, आप मानते हैं महंगाई है? आप मानते हैं महंगाई है? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप मानते हैं महंगाई है? अगर महंगाई है, जो गाड़ी आप 50,000 की खरीदते थे आज 80,000 की बिक रही है, लेकिन पहले तो ज्यादा खरीद। मैडम, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 5 साल यहाँ सोनिया गांधी देखने तक नहीं आई। रोडों की बदहाली ये हो गई है कि अगर उनके फंड से 1 रुपए भी खर्चा हुआ हो, मैं यहाँ पे एजीबी कलेक्शन में हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि रोडों पे इतना ज्यादा एक्सीडेंट हो रहा। 5 साल में सोनिया गांधी का कोई भी मेंबर यहाँ पे आया नहीं है और न कोई विकास हुआ। अगर सरकार मतलब सांसद निधि, यहाँ देखिए प्रमोद तिवारी का क्षेत्र, मैं वहाँ भी काम करके आया हूँ। वहाँ पे उन्होंने, प्रमोद तिवारी ने अपने दम पे वहाँ पे हर चीज विकास करवाया। ये सोनिया गांधी का क्षेत्र है, यहाँ 1% का कोई विकास नहीं हुआ। अगर एक कांग्रेस को भले सरकार जिसकी चाहे बने, हमको उससे मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा मुद्दा है रोजगार। अगर रोजगार नहीं है, बेरोजगार लोग परेशान हैं, सब कुछ, लेकिन सांसद निधि से 1 रुपए का काम यहाँ नहीं हुआ। सबका साथ सबका विकास पे बीजेपी काम कर रही है। अरे मैडम, यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है, यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है। इसी रोड खराब हुआ है। सोनिया गांधी जब तक थी कुछ काम होता था। अच्छा, जब सोनिया गांधी थी तब तक काम होता था? हाँ, काम होता था। जैसे यहाँ से हट गई है, कुछ काम होना बंद हो गया। अब रोड नहीं बनती, बेकार है। रोड डेली एक्सीडेंट होता है, रोज जाम लगता है डेली। अच्छा, ये बताइए, मौजूदा सरकार जो है बीजेपी की सरकार कहती है कि मुसलमान समुदाय भाइयों के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, आवास योजनाओं का भी अल्पसंख्यकों को बहुत लाभ मिला है। आपको लगता है? अरे सोनिया गांधी हमारे आ जाए, सारा काम होगा। हाँ, मोदी जी नहीं चाह रहे हैं? राहुल मेरे भैया आ जाए बात। मोदी जी नहीं चाह रहे? मोदी जी नहीं चाह रहे कुछ, न नौकरी दे रहे हैं, न कुछ दे रहे हैं, न कुछ हो रहा काम। सब लड़के सब बैठे, पेपर हो रहा, कैंसिल हो जाता है, लीक हो रहा सब लड़के। भैया पेपर लीक तो पहले भी होते थे। हमारा जरा कोई ट्रेन में कूद के ध्यान दे रहा है। पहले कभी नहीं हुए पेपर लीक। 70 साल में 70 साल, एक मिनट बेटा, 70 साल में पहली बार MBBS नीट का पेपर आज लीक हुआ है। पहली बार ही लीक हुआ, 70 साल में कभी नहीं हुआ है मैम। आपको मौजूदा सरकार की योजनाओं का लाभ मिला या नहीं? अभी हम सोनिया गांधी, राहुल भैया आएंगे तो काम यहाँ होगा। राहुल भैया का विश्वास है? हाँ, हमको लग रहा काम होगा, रोड बनने का काम होगा। अभी देखिए ओवर ब्रिज बंद था, अब बन गया ओवर ब्रिज। कब से बंद था? रमजान शरीफ से बंद था, 2 महीना से बंद है पूरा। हाँ, मैं राहुल गांधी क्षेत्र का आदमी हूँ। वहाँ पे राहुल गांधी ने कोई काम नहीं करवाया और कंटिन्यू, जिला मेरा रायबरेली है लेकिन मेरा संसदीय क्षेत्र अमेठी है और मैं वहाँ से भी बिलोंग करता, यहाँ भी रहता हूँ, लेकिन वहाँ भी मैं देखा हूँ कि सांसद निधि से कोई काम नहीं हुआ, केवल सरकारों की जुल्मेबाजी और कुछ नहीं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, सोनिया गांधी जी की निधि का कोई भी पैसा नहीं बचा है, सारा खर्च हो चुका है, सारा खर्च हो चुका है। गारंटी ले सकता हूँ इस बात के लिए। मतलब उन्होंने सारा जनता के ऊपर लगाया है पैसा? रोड बनाया जनता के लिए, गाँवों के लिए रोड, ये बिल्कुल पूरी तरह से वो पूरा खर्च किया। ये बताइए मैम, जब आदमी घर का चुनता है कि बाहर का चुनता है? घर का चुनता है। जो अगर हमें कोई जरूरत है तो हमारे घर का आदमी आएगा कि बाहर का आएगा? आज बाहर गरीब में तो 5 साल घर के ही है कि पूरा सिविल लाइन उजाड़ दिया है। हमें बाहर वाले ही सही है, घर के नहीं चाहिए। 5 साल सोनिया गांधी यहाँ के सांसद थी, लेकिन 5 साल आई नहीं। राहुल गांधी रायबरेली आते हैं, नामांकन करते हैं और चले जाते हैं। दूसरी बात, प्रियंका गांधी भी लगातार यहाँ पड़ी हैं। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे मेरे साथ कुछ यूथ है, यूथ से बात करेंगे। कुछ युवा स्कूल के बच्चे हैं। रुकिए, मेरे साथ यूथ यहाँ पर मौजूद है। अरे रुको, एग्जाम देकर आ रहे हैं, देखिए इंटरव्यू देकर आ रहे हैं। अरे बात करने दो यार। गरीब आदमी और नौकरी है नहीं, बेरोजगारी से मरा जा रहा है। तो
कुछ युवा भी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, यूथ से बात करके देखते हैं कि उनका क्या कहना है कि रायबरेली में उनको किसकी सरकार चाहिए। कहाँ से आ रहे हैं आप? तो लखनऊ से आ रहे हैं। लखनऊ से आ रहे हैं, तो लखनऊ, अच्छा ये बताइए कि क्या लग रहा है, माहौल क्या है, किसकी सरकार को आना चाहिए? मैम राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? रोजगार चाहिए तो मोदी नहीं दे पा रहे? नहीं, सीपी लेकर घूम रहे हैं इधर उधर, सीपी लेकर घूम रहे हैं इधर उधर। राहुल गांधी के आने से ये जॉब नौकरी मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी मैम, कहाँ से आपको मिलेगी? हाँ, करोड़ों का वादा करे ढुल्ला दिखा के चला गया, यहाँ रिज्यूम लेके घूम रहे साला, यहाँ बाराबंकी, लखनऊ, अयोध्या, हर जगह होके चले आए, कहीं रोजगार ही नहीं है साला, पैसा खर्च करें लाखों रुपए, उसको कोई देने नहीं है। एक भी रोजगार कहीं तो राहुल भैया आएंगे तो नौकरी मिल जाएगी। गठबंधन में सपा में अखिलेश भैया को यहाँ की सीट निकलेगी सबसे ज्यादा, और सरकार तो कांग्रेस की बनेगी अब की बार। कांग्रेस की बनेगी? हाँ बिल्कुल बनेगी। मैम अब आप समझ लीजिए, एक जहाज, हवाई जहाज फौजियों के लिए, हमारे जवानों के लिए मांगा गया था, पूरा देश जानता है, उनको नहीं दिया गया। लेकिन आज मोदी जी 46 हेलीकॉप्टर अपने लोगों को दे के देश में अपना प्रचार करा रहे हैं। उस समय दिया होता तो पुलवामा अटैक ना होता, और आज तक उसकी ना पूरी तरह से जांच कराई और ना उसकी कोई जिम्मेदारी ले रहा है, केवल उसको भुनाने का काम किया गया है। सही। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, बच्चे खड़े हुए हैं, इनसे आपके चैनल के माध्यम सबसे निवेदन करता हूं कि बच्चों ऐसा बटन दबाना, ऐसा बटन दबाना कि रोजी रोटी राशन की लाइन छोड़कर रोजगार इंटरव्यू की लाइन में लगने का मौका मिले हमें। राहुल गांधी को पूरा भरोसा है मैडम, बहुत भरोसा है, पूरा भरोसा है राहुल गांधी पर। काम करेंगे, काम करेंगे, मेरा दिल बोल रहा है काम करेंगे राहुल गांधी मेरा भैया, नौकरी देंगे, सबसे पहले नौकरी देंगे। अबकी बार पंजे की सरकार, अबकी बार पंजे की सरकार मैडम, राहुल गांधी मेरे बनेंगे, काम होगा, विकास होगा, लड़के लोग नौकरी पाएंगे सब। मजदूर मजदूरी कर करके परेशान है, 2 वक्त की रोटी नहीं चला पा रहा, और बीजेपी वाले नोटों से जेब भर रहे हैं। हाँ सही। रायबरेली की अगर बात करते हैं तो रायबरेली के ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनको सुधार की अभी आवश्यकता है? रायबरेली रास्ता क्या, रायबरेली का सब दोस्तों सब सही हो जाए, सब परेशानी सब दूर हो जाएगी। राहुल जी कर पाएंगे? कर लेंगे राहुल भैया, हमें मोदी जी भैया नहीं कर पाए। आपको लगता है कि राहुल जी अगर आएंगे तो आपकी समस्याओं का निवारण करेंगे, है ना? हाँ। आप बताइए भैया, क्या लगता है? क्या लगता है? राहुल जी आएंगे तो आपकी समस्या, जैसे मोदी जी को मौका दिया गया उसी तरह राहुल जी को ही मौका दिया जाए तो मोदी जी को मौका दिया गया तो खुश नहीं है उनके काम? हाँ, अगर होता तो आपको दिखता, आपने सर्वे भी किया, आपके सामने नतीजे भी आ गए, लोगों ने बताया भी, तो जनता चाह रही कि जो कांग्रेस की सरकार है, एक बार राहुल गांधी को भी मौका दिया जाए। वोट देते हैं आप लोग? कोई देता है आप में से वोट? सब देते हैं, किसको देंगे इस बार? कांग्रेस। हाँ राहुल, अभी यूपीपी का पेपर दिए थे, पेपर लीक का पेपर लीक हो रहा है। 70 साल में पहली बार हुआ है, 70 साल में पहली बार हुआ है पहली बार ये पेपर लीक हुआ है नीट का। होते तो रहे पर इस बार लगातार पेपर लीक हो रहा है, लगातार 1 2 3 4 5 कितने पेपर लीक किया, सारे लीक, जो दे आओ सारा लीक। अग्निवीर जो है, हम लोग 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर की, उसको 4 साल के लिए कर दिए हैं। अब लोग बताओ क्या करेंगे? अरे भैया क्या क्या खोल दिया? कौन सा पिटारा खोल दिया है? रोजगार नहीं है, डिग्रियां क्या बात हो गई? पेपर लीक खोल रहे हो क्या? ये देखिए, परेशान है, ये स्टूडेंट है और नौकरी के लिए परेशान है। जहां मोदी सरकार नौकरी के और रोजगार के वादे करती है, वहां पे ये जो स्टूडेंट आपके सामने है, ये परेशान है अपने एग्जाम्स को लेकर, क्योंकि इनका पेपर जो है लीक हुआ है। और इसके अलावा देख लीजिए, रोड पे बैठा है टीवी और पेपर लेके, ये देश का भविष्य है। जी जी, राहुल भैया कह रहे हैं कि इसको परमानेंट कर देंगे अपनी सरकार। काफी एग्जाम दिए हैं तुमने? हाँ, इसी ने नहीं दिया मैम, जितने बच्चे खड़े सब एग्जाम ही दे रहे हैं, तभी तो रोड पे घूम रहे हैं। ठीक है, अभी इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं। इंजीनियरिंग भी कर रहे हो? अच्छा, दुकानदार भी तो यहाँ के, हाँ जी बताइए, क्या क्या समस्या मैम है? ये रायबरेली का ये माहौल हो गया आजकल। हाँ। हम लोग सारे अपने दुकानदार भाई यहाँ खड़े हुए हैं, हाँ। बोने का मौका नहीं मिल रहा है अच्छा, जी, कुछ नहीं, बस सब मतलब कुछ इंडस्ट्री, कुछ फैक्ट्री खुल जाएं तो उससे सबका भला होगा। अच्छा अच्छा,
थोड़ी एक बात मैं महिला सुरक्षा पे करना चाहती हूँ, क्योंकि ये सरकार जो है मौजूदा दावे करती है कि महिलाओं की सुरक्षा पर मोदी सरकार ने बहुत काम किया है और देखने को भी मिला है। देखिए कि महिलाओं की सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा है, उस पे क्या कहना चाहेंगे? हमें लगता है आप पूरे देश में आप घूमती होंगी, आपने देखा होगा मणिपुर में नारी के संग क्या हुआ, जलता रहा। आज तक मोदी जी हिम्मत नहीं कर पाए कि मणिपुर चले जाएं। और नारियां घूमी है वहाँ। जी मैम, और मणिपुर में 2 सीटें हैं, जिसमें से उनमें इतनी क्षमता नहीं हुई कि एक जो मणिपुर की आउटर सीट है वहाँ से उनका प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है। अब इससे ज्यादा विनम्रता क्या है? आप नारी सुरक्षा की बात करते हैं, नारी पटाओ कहते हैं, नारी पटाओ। नारी जो है कितना फायदा उठा रही है, आप जवाब देंगे या मोदी? किस बात का फायदा उठा रही है? डिसएडवांटेज उठा रही है? मर्द पूरा करता है, कुछ भी करके, चोरी करे, डाका डाले, घर पे लोग बात फांसी लगा लेती है। तो मोदी क्या भैया आपके राहुल भैया आएंगे तो ये सब सुधार हो पाएगा? हाँ, हो पाएगा। लेकिन मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि 3 तलाक पर उन्होंने जो कार्रवाई की, 3 तलाक का जो बिल निकाला उन्होंने, उससे मुस्लिम महिलाएं बहुत ज्यादा खुश हुई हैं। हाँ ठीक है, खुश मैम। बताइए, आप बताइए। मैडम, किसी एक वर्ग, जैसे अभी मुस्लिम महिलाओं की बात हुई, तो यहाँ 3 तलाक को जो है, ये हमारा शरिया कानून भी है, हमारे उलमा है, बैठ के फैसले करने वाले लोग। ये थोड़ी कि सरकार आकर के कुछ भी करने लगे। हम अभी हिंदू महिलाओं की जो है सुरक्षा की बात करें, तो अभी पहलवान महिला जो देश का जो है नाम विदेशों में रोशन करती है, मुकदमा नहीं हो पा रहा है, वो बेचारी मार खा रही है, पहलवान रोड पे पुलिस मार रही, तो क्या है? कुछ नहीं है मैडम, बस सरकार बदले तो कुछ विकास होगा। हमें तो लगता है अब दूसरी सरकार को मौका देना चाहिए। अब राहुल भैया और मोदी जी ये सब करके नहीं, अच्छा काम करे उसको लाना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है। तो देखा आपने, ये थी रायबरेली की जनता की राय। रायबरेली के जितने भी अल्पसंख्यक के यहाँ पे समुदाय है, उनकी क्या राय थी, इससे हमने आपको वाकिफ कराया। मियाँ जी का मूड यहाँ पर क्या है, यहाँ की हवा किस ओर जा रही है, इससे भी हमने आपको वाकिफ कराया। अगले क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ पे मियाँ जी का मूड क्या है, ये अब हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं कैमरा पर्सन राज के साथ नैना शर्मा, News 1 इंडिया।